अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू 9th मैथ क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट जो 8 पार्ट्स थे, उम्मीद है वो आप लोगों ने कर ली होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले चेक कर लें आपके पास है क्या। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि a gas is expanding according to the law PV power n है equal C. Find C when P is equal to 80, B is equal to 3.1 and n is equal to 5.4। सही। तो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है हम वो लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है पी वी एन इज इक्वल टू सी। अब आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो आपके पास है पी इज इक्वल टू आपके पास है 80। इसी तरह v की वैल्यू आपके पास मौजूद है 3.1 और n आपके पास क्या है 5.4। ये वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करना है। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए आपके पास इक्वेशन ये सही। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर, तो आपके पास p क्या है 80। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या है v की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 3.1 और n आपके पास क्या है 5/4 इक्वल क्या है c। अब आपने क्या करना है, आपने लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। तो आप लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप लॉग अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा लॉग c इज इक्वल टू लॉग 80 3.1 और होल पावर आपके पास है 5/4। अब आपने एक्सरसाइज में पढ़ा था 3.2 से पहले, जब मैं आपको एक बार चेक भी करवा देती हूँ। यहाँ पे आपने पढ़ा था लॉग के लॉज। जब आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में हो तो वहां पे आपके पास कौन सा साइन आता है प्लस का। तो यहाँ पे आपने यही लॉ अप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 80। ठीक है। अब आप देखो ये आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन आपकी किस में चेंज होती है प्लस में। तो ये आ जाएगा प्लस लॉग 3.1 और होल पावर क्या है 5/4। अब आपने सेम एक और लॉ पढ़ा था जहां पे क्या होता था कि जो पावर है वो आपकी क्या आ जाती है पहले। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लॉग 80 प्लस, तो 5/4 आपका पहले आ जाएगा और ये आ जाएगा लॉग 3.1। इसके बाद आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर पे आप अपने लॉग लेना है। लॉग 80 लेंगे तो लॉग 80 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1.9031 प्लस 5/4 आपका वैसे आ जाएगा। इसी तरह आप कैलकुलेटर में log 3.1 देंगे तो log 3.1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.4914। ठीक है। ये लेने के बाद अब आप देखो 5/4 जो है वो इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। सही। आपने क्या करना है 0.4914 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उस आंसर को 4 पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो है आपके पास 0.6143। ठीक है। इसके बाद आप देखो कि आपके पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपके पास प्लस में। तो आपने क्या करना है कैलकुलेटर पे 1.9031 में प्लस करना है 0.6143। तो प्लस करेंगे, उसके बाद आपके पास प्लस करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आपके पास होता है log c इज इक्वल टू 2.5174। दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5174। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको सिंपल c की वैल्यू चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटी लॉग लोगे। जब आप एंटी लॉग लोगे तो आपने यहाँ पे लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। जब आप एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग into log c is equal to antilog into 2.5174। अब आपको पता है एंटीलॉग और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है c इज इक्वल टू, ये आपने क्या करना है कैलकुलेटर पे एंटीलॉग अप्लाई करना है। कैलकुलेटर पे आप कैसे करोगे, शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर पे और उसके बाद लॉग का बटन अप्लाई दबाओगे तो आपके पास एंटीलॉग का ऑप्शन आ जाएगा 2.5174। ठीक है। तो एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 329.15। अब आप देखो कि आपके पास जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो आपके पास 5 है, 15 है। तो आप ये राउंड अप भी कर सकते हो, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, नहीं तो आप इसको राउंड अप भी कर सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा 329.15।
2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बता दीजिएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल इसी तरह है। इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या दी हुई है, p = 90 इंटू 5 और होल पावर के है -q/10। ठीक है, और जो आपके पास वैल्यूज दी हुई है वो आपके पास है, वैल्यू दी हुई है p की 18 और आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सही, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखते हो p = 90 इंटू 5 और होल पावर आपके पास -q/10। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, p की वैल्यू आपके पास क्या है, 18 यूनिट्स आपके पास मौजूद है, वो आप वैल्यू पुट करोगे। p = 18 वो हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे आ जाएगा 19 इंटू 5 और -q/10। ठीक है, यहाँ अब आपने क्या करना है, जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन में किया था, लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log 18 = log 90 इंटू 5 तो होल पावर -q/10। यहाँ पे आपके पास log 18 बिल्कुल उसी तरह आपने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में, तो जब आप लॉग अप्लाई करोगे तो ये आपके पास एडिशन में आ जाती है। तो ये आ जाएगा log 90 प्लस log 5 और होल पावर क्या है -q/10। log 18 = log 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पावर आपके पास क्या है -q/10, तो ये क्या हो जाएगा, -q/10 जो है वो आपके पास पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -q/10 और ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास log 5। ठीक है, पावर जो है वो आपकी पहले आ गई। अब आप देखो कि आपके पास log 18 यहाँ पे इक्वल की साइड पे क्या है log 90, ये प्लस क्या इक्वल की साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो log 18 माइनस log 90 = -q/10 log 5 यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आप अपने कैलकुलेटर पे log फाइंड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे जब आप log फाइंड आउट करते हो तो ये आपके पास है log 18, कैलकुलेटर पे जब आप log लोगे तो आपके पास log 18 की वैल्यू आती है 1.255। सही, इसी तरह log 90 जब आप लेते हो तो आपके पास आ जाते हैं आंसर 1.9542। इसके बाद यहाँ पे -q/10 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, और log 5 जब आप लेते हो, और log लेना आप पहले 3.4 के जो आपके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है वहां पे आप पढ़ चुके हो, आप अपनी लॉग टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हो और कैलकुलेटर से भी लॉग फाइंड आउट कर सकते हो, आपको जो इजी लगे आप वो मेथड यूज करो। इसके बाद log 5 आप लेते हो तो आपके पास आंसर आता है 0.6988। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज प्लस माइनस में है आप सिंपल उनको प्लस माइनस करो। यहाँ पे देखो इन दोनों वैल्यूज को आप प्लस माइनस करोगे तो इससे आपके पास जो आंसर आता है वो आता है -0.6989 =-q/10 और ये क्या है 0.698 यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है वैल्यू, आप इसको इस तरह लिख सकते हो 0.6989 -0.698 डिवाइडेड बाय 10 और q आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड। ठीक है, आपने डिवाइड कर देना है 0.6989। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू, आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है पहले आप वो लिख लो, 0.6989 को 10 पे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आता है -0.0698q। पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0698q। अब आप देखो q यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने q फाइंड आउट करना है तो q आपका यहीं पे रहे, ये वैल्यू आपकी इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी तो ये आ जाएगा 0.0698। ठीक है,
करना है, दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ये वाला माइनस, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी माइनस था, राइट हैंड साइड पे भी माइनस था, ठीक है। दोनों माइनस आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आता है आपके पास 10.012, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा Q का, Q इज इक्वल टू 10.012। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ। आगे आपने लॉग फाइंड करना है तो वो आपको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फाइंड a, और दो वैल्यूज आपके पास दी हुई है, एक पाई आपके पास 22/7 दिया हुआ है और r आपके पास 15 गिवन है। आपकी बुक पेज नंबर आपके है 72, आप अपनी वैल्यूज को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आपके पास क्या दिया हुआ है, 22/7, और r आपके पास क्या गिवन है, r की वैल्यू आपके पास है 50, ठीक है। अब हम ये दोनों वैल्यूज आपके क्वेश्चन जो आपकी इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं और वहां से a आपने फाइंड आउट करना है। तो a इज इक्वल टू 5 22/7 पुट कर देंगे। इसी तरह r क्या है 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब आप लॉग अप्लाई करोगे लॉग a आ जाएगा, यहाँ पे लॉग 22/7 और इसी तरह 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लॉग a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या है, आपका आंसर जो है वो एडिशन में आ जाता है 22/7 प्लस लॉग 15 स्क्वायर। यहाँ पे 15 के ऊपर स्क्वायर है तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी लॉग 22/7 प्लस 2 लॉग 15, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक और स्टेप आपको बता देती हूँ। देखो आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में हो वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाती है प्लस में, अगर पावर है तो वो आपकी वैल्यू पहले आ जाती है, और अगर आपके पास डिवीजन हो, जैसे यहाँ पे देखो 22/7 है, ठीक है। तो अगर डिवीजन हो तो ये डिवीजन आपकी किस में जाती है, माइनस में। तो ये आपके एक्सरसाइज 3.2 से पहले लॉगरिथम के लॉ है वो आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके पास आ जाएगा लॉग a इज इक्वल टू लॉग 22 माइनस डिवाइडेड बाय क्या है 7, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 7 प्लस 2 लॉग क्या आ जाएगा 15, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक सिंपल क्या करना है, लॉग 22 लेना है, लॉग 7 लेना है और लॉग 15 लेके उसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे आगे काम जो है वो आप लोगों ने खुद करना है और लास्ट पे एंटी लॉग लेके आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आप ये अपना क्वेश्चन एंड कर दो। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप चेक करो तो आपके पास v दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और वैल्यूज आपके पास पाई की है, r की और h की है। आपने सिंपल आपने वैल्यूज को पुट करना है। पुटिंग आपने जब करोगे तो v इज इक्वल टू, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब वैल्यूज कौन कौन से गिवन है, पाई आपके पास 22/7 है, r आपके पास 2.5 है और h आपके पास 4.2 है। अब आपने इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करना है तो ये आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r आपके पास क्या है 2.5 स्क्वायर और h आपके पास क्या है 4.2। अब आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग v इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा लॉग 1/3 22/7 2.5 होल स्क्वायर और क्या आ जाएगा 4.2, ठीक है। ये जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपके पास हर एक पे अलग अलग लॉग अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा लॉग 1/3, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो सबके दरमियान कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। तो लॉग 1/3 22/7, ठीक है, प्लस लॉग 2.5
स्क्वायर प्लस लॉग 4.2। ठीक है, पहले हम प्लस अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आप देखो कि आपके पास क्या है, log 1/3 और यहाँ पे 22/7 जो है वो आपके पास डिवीजन में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, log 1/3 प्लस log 22 माइनस log 7। ठीक है, डिवीजन है तो आपकी किस में चेंज होती है, माइनस में, प्लस अब यहाँ पे देखो 2.5 के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो पावर आपकी क्या आ जाती है पहले, तो ये आ जाएगा प्लस 2 log 2.5 और फिर क्या है प्लस log 4.2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपने करना है log 1/3। ठीक है, यहाँ पे 1/3 को भी आप log 1 माइनस log 3 में लिखोगे अगले स्टेप में, प्लस log 22 लोगे, log 7 लोगे और log 2.5 का जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और यहाँ से आपका बी का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप ये अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लोगे। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो एंड हो जाती है। आप अपने क्वेश्चन जो है वो अपने ट्राई कीजिएगा, कोई इशू हुआ तो आप बता दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।